जय श्री कृष्ण मित्रों, सनातन धर्म में भगवत गीता को एक विशेष स्थान प्राप्त है। गीता हिंदू धर्म का बहुत ही पवित्र धर्म ग्रंथ है। आज ये केवल भारत तक सीमित नहीं रह गई है। देश विदेश में भी गीता ज्ञान पर कई शोध हो रहे हैं। गीता का अध्ययन करने वाले लोगों की संख्या बड़ी है। गीता ने कितने ही लोगों के जीवन को सही दिशा दी है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान माना गया है, जिसे गीता ज्ञान भी कहा जाता है। श्रीमद् भागवत गीता श्री कृष्ण द्वारा बताई गई बहुमूल्य बातों का एक संग्रह है। गीता के श्लोक जीवन जीने का सही मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे में अगर आप रोजाना भगवत गीता का पाठ करते हैं तो इसके कई लाभ मिलते हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से भगवत गीता का पाठ करता है, उसका मन हमेशा शांत रहता है। विपरीत परिस्थितियों में भी वह अपने मन पर काबू पाने की क्षमता रखता है। वह जैसे चाहे अपने मन को कार्य में ले सकता है। काम वासना, क्रोध, लालच और मोह, माया आदि के बंधनों से मुक्त हो जाता है और एक सुखमय जीवन जी पाता है। मनुष्य में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और तनाव से भी मुक्ति मिलती है। तो आइए आज हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 3 के श्लोकों को समझेंगे, जो कर्मयोग का सही मार्गदर्शन करते हैं। मित्रों, पिछली वीडियो में अध्याय 3 के श्लोक 28 से श्लोक 32 तक के सार तत्वों के बारे में समझे थे। अब श्री भगवत गीता के अध्याय 3 के श्लोक 32 से आगे के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, ये देखेंगे। मित्रों, तीसरे अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि सदृश चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति, जिसका भावार्थ है कि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। कहने का मतलब ये है कि ज्ञानी हो या मूढ़, सभी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करते हैं। प्रकृति का मतलब है पिछले जन्मों में किए गए कर्मों के अनुसार ही उनका स्वभाव या प्रकृति बनता है। ये प्रकृति ही महामाया है और सभी को उसके स्वभाव के अनुसार कर्म या चेष्टा करने के लिए प्रेरित करती है या करवाती है। इसमें किसी का कोई वश नहीं चलता। लेकिन जो भगवान की भक्ति करके इस प्रकृति या महामाया से पार हो जाता है, वही सही मायने में संसार सागर से पार होता है। भगवान का शरण ग्रहण करने वालों को ही इसका प्रभाव नहीं होता, बाकी सभी इस महामाया के चक्की में पिसते रहते हैं। फिर 34वें श्लोक में कहते हैं कि इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितः तयोन वशमागच्छेतो ह्यस्य परिपन्थिनो। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। जितनी भी इंद्रिय है, उनके भोगों में राग मतलब उन भोगों में आसक्ति और द्वेष मतलब उनके न मिलने पर दुख। द्वेष का वास्तविक मतलब दूसरे के भोगों की वस्तुओं को देख मन में जलन उत्पन्न होना भी है, लेकिन इस श्लोक में द्वेष का मतलब भोगों के न मिलने पर दुखी होना ही समझना चाहिए। कहते हैं कि मनुष्य को उनके अधीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कल्याण मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। फिर 35वें श्लोक में कहते हैं कि श्रेयावधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावहः, जिसका भावार्थ है कि अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अपने धर्म से का मतलब वर्तमान में उस व्यक्ति का धर्म। जैसे उस समय युद्ध करना अर्जुन के लिए परम धर्म बन गया था और उनको कोई यह कहे कि ये धर्म नहीं है, इसमें तो बड़ी गड़बड़ी है, तुम इसे छोड़कर मेरी बात मान लो, मैं तुम्हें दूसरा मार्ग बताता हूँ। ऐसी स्थिति में कभी भी अपने धर्म से विचलित न होते हुए अपने ही धर्म पर कायम रहना अपना धर्म है, भले ही उसमें प्राणों की हानि ही क्यों न हो जाए। ऐसे ही मनुष्यों के जीवन में समयानुसार धर्म पालने की अलग अलग परिस्थितियां बनती हैं। भगवान ने कोई धर्म नहीं बनाया, इसलिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन धर्मों के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यह मेरा धर्म है और यह उसका धर्म है। सनातन शास्त्रों में कहीं भी सनातन के अतिरिक्त किसी अन्य धर्म का कहीं भी कोई वर्णन नहीं है। फिर 36वें श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि अथ केन प्रयुक्तोयम पाप चरति पुरुष अनिच्छनपि वार्षणेय बलादेव नियोजित, जिसका अर्थ है कि हे केशव, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी
बलात लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। फिर श्लोक 37, 38 और 39 में भगवान कहते हैं कि काम अश क्रोध अश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धयेम ही वैरणम। रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही क्रोध है। ये बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। यहाँ काम का अर्थ कामना से है। सभी इंद्रियों की कामनाएं कभी भी तृप्त नहीं होती है। एक कामना पूरी हो गई तो दूसरी उत्पन्न हो जाती है और उसके पूरी होने में बाधा आए तो क्रोध होता है और क्रोध में विवेक का नाश हो जाता है। इसीलिए ये कामना ही मनुष्यों के कल्याण में सबसे बड़ा दुश्मन है। धूमेनाव्रियते वह्निरिदादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढंका जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढंका रहता है, वैसे ही उस कामना के कारण ये ज्ञान ढंका रहता है। जैसे धृतराष्ट्र के विवेक मर गए थे कामना के वश में होकर। आवृत ज्ञान में तन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढंका हुआ है। ज्ञानियों का दुश्मन है ये कामना, इसी से मनुष्य का ज्ञान और विवेक ढक जाता है। मतलब ज्ञान और विवेक तो सब में है, लेकिन कामना की अधिकता होने से वे ढक जाते हैं। फिर 40वें 41वें श्लोक में कहते हैं कि इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते एतर विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम। इंद्रिया, मन और बुद्धि ये सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं। ये काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ पापमान्न प्रजहि ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। फिर 42वें और 43वें श्लोक में कहते हैं कि इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रिये भयः परम मन मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परस्तु सह। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहो, तू इस कामरूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। मन और इंद्रियों को वश में करने का सही तरीका है अभ्यास। अभ्यास से धीरे धीरे पुचकार कर मन और इंद्रियों को शांत किया जा सकता है। याद रहे कि मन काफी बलवान और भगवान का ही एक रूप है। गीता में ही भगवान ने कहा है कि इंद्रियों में मन मैं ही हूँ। मन एक बालक की तरह हठ करेगा, लेकिन बुद्धि से विचार कर उसे वो करने से रोकना है। अगर आपका मन हमेशा ही गलत की मान कर रहा हो तो उसकी बात ही नहीं सुननी है। हर बार उसका मानना बंद कर देंगे तो अपने आप कुछ दिनों में वो शांत होने लगेगा। और भक्ति की एक अवस्था ऐसी भी होती है जहाँ भक्त अपनी मन, बुद्धि और इंद्रियों को भगवान के हवाले कर देता है। फिर तो कोई झंझट ही नहीं रहता। लेकिन यह उच्चतम स्थिति है। आरंभ में उपरोक्त तरह से मन को आपको खुद ही लगाम लगाना होता है। जिसने मन पर नियंत्रण कर लिया असल में वही इस जगत में बलवान है। मित्रों, इसी के साथ तीसरे अध्याय की समाप्ति होती है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोध्याय। मित्रों, आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 के श्लोक 33 से लेकर श्लोक 43 तक के सार अर्थों को समझे और इसी के साथ तीसरे अध्याय की समाप्ति होती है। अगली वीडियो में अध्याय 4 के श्लोकों में भगवान क्या कहते हैं ये जानेंगे। मित्रों, अगर आप आत्मज्ञान प्राप्त करने के जिज्ञासु हैं तो इसी चैनल पर मेरी आध्यात्मिक यात्रा नाम से एक प्लेलिस्ट है जिसमें मुझे आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हुआ इस विषय पर मेरी आध्यात्मिक आत्मकथा है, जिसमें बिना किसी मिलावट या बनावट के आध्यात्मिक अनुभवों का वर्णन किया गया है, जिससे बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा आपको। आप उसे भी देख सकते हैं। अगर आपको आत्मा, परमात्मा या आत्मा साक्षात्कार के संबंध में कोई जिज्ञासा या विचार हो तो कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से आपको बिना बनावट के सही और सटीक ज्ञान वाली वीडियो मिलती है। धन्यवाद। शुभम अस्तु।